कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग पर अमन अंदाज में जारी। दिन गुजरने के साथ वोटर्स की तादाद बढ़ने लगी। चंद पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी, दीगर में वोटर्स की तादाद कम। मर्द व ख़वातीन वोटर्स में बुजुर्ग शहरी भी शामिल। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरजोश। फैसलाबाद के हल्का N 104 में मासूर मियाँ बीवी भी वोट कास्ट करने पहुंचे। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोधा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। दुबई में सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात की कोशिश की खबर पर ऐवान सदर के ज़राए ने तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया। जंग में शायद ताहिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान सदर के ज़राए ने कहा कि सदर मुमलिकत जब निजी दौरे पर होते हैं तो इस तरह की सियासी मुलाकात नहीं करते। ऐसी कोई मुलाकात इनके शेड्यूल में नहीं थी। इस बारे में मालूमात बलूचिस्तान हुकूमत के ज़राए से हासिल करें कि सरफराज बुगटी कहाँ हैं। तहरीके इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि PTI इंफॉर्मेशन विंग का PTI ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। अकाउंट बैरून मुल्क कुछ PTI कारकुन चला रहे हैं। PTI एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने वाले पाकिस्तान में मौजूद नहीं। पाक अफगान सरहद की बंदिश से अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गई हैं। अफगान अवाम की परेशानी में इजाफा, बुनियादी ग़िज़ाई अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर। माहिरीन ने खबरदार किया है कि खुराक और ईंधन की बढ़ती कीमतें सर्दियों के दौरान अफगान अवाम की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना सकती हैं। अफगान चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक हर माह सरहद की बंदिश से तकरीबन $200 मिलियन का नुकसान हो सकता है। बानू रीजन में 3 माह के दौरान पुलिस थानों और चौकियों पर 140 से ज़ायद हमले नाकाम बना दिए गए। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 14 दहशतगर्दों को हलाक, 22 को जख्मी किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात और पुलिस ऑपरेशन से मुतालिक रिपोर्ट जारी। ऑपरेशन की निगरानी करने वाले RPO सज्जाद खान ने कहा कि बनू के बाज़ इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। जदीद वसाइल होने के बायस ड्रोन हमलों समेत दहशतगर्दों के बड़े हमले नाकाम बना दिए गए। दहशतगर्दों के खिलाफ आवाम ने साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इज़हार कि गैर मायारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। आवारा कुत्तों के काटने और मैन होल में गिरकर हलाकतें रोकने में नाकामी पर मुतालिका DCs की सरजनिश। तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग का हुक्म। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मजीद मजबूती के साथ जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल CMEWE-6 हॉक्स पे कराची के साहिल पर पहुंचा दी गई। 21,700 किलोमीटर केबल सिंगापुर से फ्रांस तक जाती है। टैरिफ की वजह से ये अमेरिका की तारीख का सबसे ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर दौर है। स्टॉक मार्केट 9 माह में 48वें बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हम टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए दूसरे ममालिक से खरबों डॉलर्स ले रहे हैं। हमने 8 जंगों में से 5 को बराह रास्त टैरिफ की वजह से रोका है। भारत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि मोदी हुकूमत उस काम में लगी है कि मुसलमानों का सर ना उठाने दिया जाए। भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। भारत में मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा होता है, मगर एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है। ट्राई नेशन सीरीज आज पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। हफ्ते को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 128 रन बनाए। लियान आगे 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी थी।
आइंदा चंद रोज़ के दौरान शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लेह में कम से कम दर्जा हरारत -8, स्कर्दू में -7, गिलगित में -5, कल्लात में -3 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके न्यू कराची में रेंजर्स की कार्रवाई, भत्ताखोरी में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम 2019 से जारी गैंग वॉर अब्दुल समद के फ्रंट मैन के साथ मुंसलिक हैं। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी के इलाके झंडा चेची में तल कलामी पर फायरिंग, 2 भाई जहां बहक हो गए। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए, तलाश जारी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची के मकीनों का रात गए पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ नागिन चौरंगी पंपिंग स्टेशन पर धावा। इलाका मकीनों की अमले से तल कलामी, कुछ देर बाद एहतजाज खत्म। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक मुजाहिरीन को सख्त यसन पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी होती है। मुजाहिरीन को समझाने पर भी अमले पर तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा में फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की जानिब से मीना बाजार के इनकाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर अमल पैरा है। फेडरल कैपिटल में बाजार नुमाया सालाना तकरीब बन चुका है। सकाफत, रिवायात और खानों की आलमी झलक मीना बाजार की खुसूसियत है। दोस्त मुल्कों के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए PFOWA की खिदमात काबिल सताइश हैं। NTMA और वज़ीर आज़म रिलीफ फंड को ताउन पफवा का रोशन किरदार है। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाले इसराइल के खिलाफ बेल्जियम में एहतजाज। मेट्रो ट्रेन पर इसराइल दहशतगर्द रियासत है लिख दिया गया। यमन में हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह की अदालत ने 17 अफराद को सजाए मौत सुना दी। इन अफराद को अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए जासूसी पर सजा दी गई। पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल अंपायर खिजर हयात अदालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्होंने 34 टेस्ट और 57 वनडे इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज किए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी अंपायरिंग करने का एहसास हासिल किया। PCB में एम्पायर एंड रेफरीज के शोबे में जनरल मैनेजर की हैसियत से भी जिम्मेदारियां निभाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप के पहले रोज 6 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। दीगर मैचों में वेस्ट इंडीज, अमरीका और श्रीलंका कामयाब रहे। नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मिली नगमे लिखे तो उन्हें सारा पाकिस्तान गुनगुनाने लगा। लाजवाल मिली नगमों के खालिक, शायर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की आज 10वीं बरसी। उन्होंने अदब के कई शोबों में अनमिट नकूश छोड़े। उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए शानदार खिदमत अंजाम दी। कराची में जारी अदबी मेले का दूसरा और आखिरी रोज़ आज भी मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई की जाएगी। ख़वातीन और बच्चों के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होगी। अदबी मेले का अख्तिताम सैफ समीजो के म्यूज़िकल कॉन्सर्ट से होगा। कराची में जंग और जियो के ताउन से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले, वर्कशॉप्स और फाइन आर्ट्स की नुमाइश आज की सरगर्मियों का हिस्सा। रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड में बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी फनकार अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ थिएटर ड्रामा पेश किया गया और फ़न मुसव्वरी की क्लासेस मुनक़्क़िद की गईं। मारूफ गुलकार सज्जाद अली ने सुरों का जादू जगाया। और जज्बात की अक्कासी, सहर अंगेज शख्सियत, मुनफरिद स्टाइल का इंतजाज। सन 70 की दिहाई में पाकिस्तानी फिल्म नगरी पर राज करने वाले चॉकलेट हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। पर इस तार उन पर फिल्माए गीतों के गर्विदा।